जो ये वाला, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तब दो केसेस होते हैं। या तो उस दिन जो उसकी कैपिटल में जो उसका बैलेंस रखा हुआ है, सपोज कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, बी सपोज करते कि रिटायर हो रहा है, ठीक है। अब बी रिटायर हो रहा है, बी की कैपिटल इतनी है और रिवोल्यूशन के टाइम पे उसको प्रॉफिट हुआ है 30,000 रुपये का। तो ये वाली अमाउंट ये दोनों मिला के वो ले जाना चाहेगा अपने साथ जब वो जा रहा होगा। तो पहला केस तो था जो कि हमने पुरानी वीडियो में कवर कर लिया कि जब वो जाएगा उसे हाथों हाथ पेमेंट कर देंगे। तो उस टाइम पे एंट्री बनती है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। जितनी अमाउंट उसको ड्यू होगी इमीडिएटली रिमेनिंग पार्टनर्स उसे पे कर देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो केस है वो ये नहीं है, वो केस है कि पार्टनर्स बोलते हैं कि तुम जा रहे हो भाई, तो तुम हाथों हाथ सारा पैसा मत लेके जाओ, हमारे पास इतना पैसा नहीं है या हम अभी तुम्हें एक साथ सारा पैसा देना नहीं चाहते। जो भी रीज़न हो सकता है, वो चाहते हैं कि भाई ऐसे तो एकदम फिर से कट ही हो जाएगा एकदम ही फर्म से, पैसा लेने के चक्कर में वापस तो आएगा बात करने के लिए। चलो ठीक है, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। तो वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं, उसको डिसाइड कर लेते हैं म्यूचुअली मिलके सभी पार्टनर्स कि भाई तू जा तो रहा है लेकिन पैसा तू एक काम कर, हम तेरे को एक साथ नहीं दे सकते, अभी ओवर द पीरियड ले लो, मतलब कि जितने भी साल, 1 साल 2 साल 3 साल, वो डिसाइड कर लेंगे जितने भी साल हम उसमें तेरे को पेमेंट देंगे। तो फिर जो पार्टनर जा रहा है वो बोल रहा है कि भाई एक बात बताओ, तुम लोग मेरे को एक तो हाथों हाथ पैसा दोगे तो उसको मैं चाहे मैं बैंक में जमा कराओ चाहे कुछ भी हो, मैं उस पर इंटरेस्ट कमाऊँगा वो। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तेरा एज ए लोन क्रिएट कर लेंगे हम अपनी फर्म में, और जितनी पेमेंट हम तेरे को देते जाएंगे उतनी पेमेंट कम होती जाएगी और प्लस में इंटरेस्ट तेरे को मिलता ही जाएगा साथ के साथ। अब उसी की अकाउंटिंग करने के लिए ये इतना बड़ा थोड़ा मैंने नोट्स तैयार किए हैं, तो देख लेते हैं। ये तो जो कैश में जो पेमेंट कर दी जाती है इमीडिएटली, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश और बैंक, जो भी है उसको पेमेंट करके डन हो जाती है। यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, पार्टनर अपना पैसा लेके घर पे पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरी जब बात है ये वाली पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स वाली, तो इसके बारे में देख लो। 3 एंट्रीज पास होंगी। ये जो पहली वाली एंट्री है ये सिर्फ ईयर 1 में पास होएगी ओनली, जब इसका हम पार्टनर की कैपिटल को हटा देंगे बैलेंस शीट से अपनी और उसको लोन क्रिएट कर देंगे एज ए लोन, ठीक है। अब उसकी कैपिटल नहीं रही फर्म में, पूंजी नहीं रही अब उसकी, अब क्या रहा, जो भी पैसा हमारे पास है रिटायरिंग पार्टनर का वो एज ए लोन है अब हमारे पास। उस लोन पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, जो भी डिसाइड हुआ है उसके बेसिस पे, ठीक है। इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, खर्चा डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, लोन में जुड़ जाएगा और जब पेमेंट होगी तो साथ में ये पेमेंट की एंट्री देख लो। फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कैसे, रिटायरिंग पार्टनर का लोन उतने से कम हो जाएगा जितने की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। इंस्टॉलमेंट में क्या क्या आ जाएगा, एक तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा जितने का लोन है। सपोज करो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है कि 60,000 का लोन है टोटल, 3 साल में पेमेंट करना है, तो 3 साल में उसका 20,000 रुपये तो उसको एज ए प्रिंसिपल मिल जाएगा, प्लस में उस पे 6% उसका इंटरेस्ट हर साल। अब इंटरेस्ट हर साल कम होता जाएगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा हर साल। कैसे, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जर्नल एंट्री बाद में देखते हैं। ये वाला एग्जाम्पल देख लो, जो पहली एंट्री पास की थी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 टू बीज लोन अकाउंट, लोन लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। अब यही एंट्री पास कर दो लोन अकाउंट में, बी का जो है लोन अकाउंट, इसमें ये वाली एंट्री पास कर दो। बाय बीज कैपिटल आ जाएगा इधर, बाय बीज कैपिटल 60,000, इस पे 60,000 पे इंटरेस्ट लगाओ, कितना 6% इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। पेमेंट टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, कितनी इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट्स एंड विद 6% इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, विद 6% इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, 6% इंटरेस्ट लगेगा। बी की कैपिटल है 60,000, इंटरेस्ट लगेगा 6% उस पर, 60,000 के ऊपर मल्टीप्लाई करके देखोगे आप 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 3600 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना तो देना ही था और इतना और देना रहेगा, ठीक है। इस साल में 23,600 पेमेंट करेंगे। कैसे आया, कैलकुलेशन दिखाता हूँ। ये ओपनिंग बैलेंस अपने लोन का, इतना इंटरेस्ट आ गया,
प्रिंसिपल की अमाउंट मतलब 60,000 को 3 साल में देना है तो 20,000 हर साल देना पड़ेगा। 60,000 डिवाइड बाई 3 20,000 आ जाएगा। 20,000 प्रिंसिपल और इसके ऊपर जो लोन पे इंटरेस्ट बना वो, तो 20,000 प्लस 3600 इंटरेस्ट का टोटल पेमेंट जो करना है अपने को वो करना है 23,600 रुपये का। अच्छा एक बात बताओ, उसके बाद में बैलेंस कितना बच जाएगा, लोन की लाइबिलिटी कितनी और बच जाएगी। 60,000 में से 20,000 ही पे किया है, 3600 तो हमने इंटरेस्ट का पे किया है, तो वो नहीं लेस होने वाला प्रिंसिपल में से। 60,000 में से 20,000 घट के 40,000 आ जाएंगे। 40,000 अगले साल, इस पर फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एट द रेट 6%। 6 चौक 24,100 रुपये और प्रिंसिपल सेम रहेगा हर साल, इंटरेस्ट कम होता जाएगा एट द एंड में क्लोजिंग बैलेंस नील आ जाएगा अपने पास। यही है, यहाँ पे पेमेंट कर दिया 23,600 का, बैलेंस शीट ही बचा 40,000 जो कि अपना ये यहाँ पे कैलकुलेशन में भी दिखा रखा है 40,000 बैलेंस बचेगा। 60,000 स्टार्टिंग में था, इसमें 23,600 में है 20,000 तो प्रिंसिपल प्लस 3600 इंटरेस्ट, ठीक है। 20,000 प्लस 3600 इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट ये रहा 3600, ये दोनों मिला के 23,600। ऐसे कंटिन्यू ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ईयर 3 में अकाउंट सेटल हो जाएगा इस बंदे का, अपना नक्की हो जाएगा काम ले देके, ठीक है। यही है, मैं ये नोट्स भी साथ के साथ उसमें डाल दूंगा।